हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, उसी प्रकार से इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं विच आर यूज्ड टू डेकोरेट द लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी में अलंकारिक भाषा का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए और उसके अर्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन द सेम वे in English too we use figures of speech to decorate the language and to enhance the meaning of the words. Get it? तो अब हम लोग उसकी definition देखते हैं कि a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect. ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? वो बात कहने का एक दूसरा तरीका है, अलग तरीके से उसी बात को कहने का है, जिससे उसका अर्थ बढ़ जाए और वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाए। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। एक साधारण तरीके से कह सकते हैं कि द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। हियर द वर्ड स्टार्स इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी और लिटरल सेंस। तो यहाँ पर जो स्टार का प्रयोग हुआ है, इसके शाब्दिक अर्थ में प्रयोग हुआ है, लिटरल सेंस यानी शाब्दिक अर्थ में। अगेन वी कैन से ही इज़ द स्टार ऑफ हिज पेरेंट्स आई। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलें कि ही इज़ द स्टार ऑफ हिज पेरेंट्स आइज, तो यहाँ पे जो वर्ड स्टार है ये एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर स्टार मतलब बहुत ही प्यारा, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि मेरी आंखों का तारा है, तो ही इज़ द स्टार ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। तो यहाँ पर ये जो वर्ड स्टार है वो अपने शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल सेंस में नहीं आया है, बल्कि फिगरेटिव वर्ड में आया है। तो इसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जब हम शब्दों का प्रयोग अलंकारिक तरीके से करते हैं ताकि वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाए और उसका मीनिंग भी, उसका अर्थ भी बढ़ जाए। अगेन वी कैन से ही इज़ द स्टार ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। तो यहाँ पर जो स्टार वर्ड है ये अलंकारिक प्रकार से यूज़ किया गया है। बच्चों, हमारे फर्स्ट ईयर और इंटर के सिलेबस में 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं, जिनमें से पहला है सिमली। सिमली की स्पेलिंग है SIMILE। ज़्यादातर बच्चे सिमली की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। इट इज़ SIMILE। और सिमली की डेफिनेशन क्या है? इन अ सिमली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो सिमली में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ों में तुलना की जाती है। ए कंपेरिजन इज मेड, एक तुलना की जाती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अलग अलग प्रकार के 2 ऑब्जेक्ट में तुलना की जाती है, जिनमें कोई ना कोई एक पॉइंट पर सिमिलरिटी होती है, एक ना एक पॉइंट कॉमन होता है। और जो वर्ड्स जिनसे कंपैरिजन किया जाता है वो है एज, लाइक और सो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही रैन लाइक ए हेयर डाउन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर ही जो पर्सन है उसकी तुलना किससे की जा रही है? हेयर यानी खरगोश से, और वो ऐसे दौड़ता है जैसे कि खरगोश। तो जो लाइक वर्ड है ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ये सिमली शो कर रहा है, और 2 वस्तु में तुलना की गई है, जिसे आप हिंदी में पढ़ा होगा आपने, उपमा अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। तो जैसे कि इसमें शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द पोएम की लाइन है। इसमें सी यानी सी जो है वो पालकिन बियरर पोएम है सरोजिनी नायडू की, वहाँ से लिया गया। उसमें शी है एक पालकी, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और उसमें उसकी जो हैंगिंग है पालकी की, उसको कंपेयर किया गया है जैसे कि जो ड्यू होते हैं उससे। जैसे ड्यू में ओस की जो बूंदों में स्टार की शाइनिंग होती है, वैसे ही पालकिन बियरर्स के सॉन्ग में के साथ पालकी वैसे ही हैंग करती है। तो यहाँ पे जो लाइक वर्ड है यहाँ से कंपैरिजन किया गया है। तो मतलब जहाँ पर भी सिमली होगा वहाँ पे एज, लाइक या सो वर्ड का प्रयोग जरूर किया गया होगा। वी हियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, द सिटीज़ वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड। तो देखिए, जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे सिमली के दिए गए हैं उनमें एज, लाइक, सो का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसके बाद जो सेकेंड
इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर कहते हैं इट इज़ एन इम्प्लाइड सिम्बली। इम्प्लाइड सिम्बली यानी हिडन सिम्बली है, छिपी हुई सिम्बली, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सिम्बली। सिम्बली का ही एक दूसरा रूप है जिसमें कि हम लोग कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो एज, लाइक या सो है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है कि ए मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिम्बली, इम्प्लाइड हिडन सिम्बली है। इट डज नॉट लाइक द सिम्बली स्टेट that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one। मतलब ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं कहता है कि मेटाफर में कि कोई चीज़ किसी के जैसी है, मतलब जो एज, लाइक या सो है, ये शब्द तुलना वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन ये उसको वही मान लेता है ना। जैसे आपने हिंदी में रूपक अलंकार पढ़ा होगा, वैसे ही सेम इंग्लिश में मेटाफर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अवर एल्डेस्ट ब्रदर इज़ अ स्टार ऑफ द फैमिली, कि इसमें जो एल्डेस्ट ब्रदर को फैमिली का स्टार कहा गया, इज़ नॉट लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया गया है। जो कंपेयर है एल्डेस्ट ब्रदर और फैमिली के स्टार्स को स्टार ही मान लिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। ये एक पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, वहाँ से लिया गया है। और इसमें हुज आर्मर, हुज यानी जो मैन ऑफ कैरेक्टर है उसके लिए कहा गया, उसका जो आर्मर है, जो कवच है, वो उसके ऑनेस्ट थॉट हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके ऑनेस्ट थॉट ही उसके लिए शील्ड का काम करते हैं, आर्मर का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, ये भी पोएम की लाइन है जिसमें आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो मीन्स योर फोरहेड जो है इट इज़ एज वाइड एज अ लिली। लेकिन यहाँ पर एज का प्रयोग नहीं किया गया है, कि बताया गया उसको माथे को वाइट लिली के समान ही बता दिया गया है। लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसमें आप देखिए लव इज़ लाइक द स्पाइस ऑफ, जैसे स्पाइस से लाइफ टेस्टी हो जाती है, खाना टेस्टी हो जाता है, वैसे जब जीवन में प्रेम होता है तो जीवन अच्छा हो जाता है। तो इसमें जो लव को स्पाइस बताया गया, स्पाइस ही मान लिया गया है, ना कि कहा गया लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मेटाफर इज़ ऑल्सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बली। इसको हिडन सिम्बली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करे बगैर ही कंपैरिजन किया जाता है। ओके, तो आपने 2 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए, सिम्बली और मेटाफर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।